दोस्तों, आपके सामने एक आज बड़ा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाने जा रहा हूं, जो कि हर निवेशक को कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर समझना चाहिए। और यह कल का डिसीजन जो अमेरिका का सोवरेन रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया उसके ऊपर है। तो चलिए आज हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि इस डाउनग्रेड का क्या मतलब है, इसके क्या इम्पैक्ट है होगा यूएस इकोनॉमी के ऊपर, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, और अपने को इस बाजार में क्या खरीदना चाहिए या बाजार को गिरने की संभावना है। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले यह रेटिंग होता क्या है। तीन रेटिंग एजेंसीज हैं एंड वो है S&P, मूडी एंड फिच। ये तीनों रेटिंग एजेंसी जब कोई भी कंट्री कहीं लोन लेता है, सॉवरेन लोन लेता है, चाहे वर्ल्ड बैंक से ले या किसी दूसरे कंट्री से ले या किसी बड़े गवर्नमेंट से ले, तो उस केस में रेटिंग एजेंसी उस कंट्री के वो रेट करती है, उसके फाइनेंशियल हेल्थ देखती है। बेसिकली रेटिंग इज नथिंग बट अ सर्टिफिकेशन, या सर्टिफाई करती है कि इसका फाइनेंशियल हेल्थ कितना अच्छा है। तो ट्रिपल ए रेटिंग सबसे उम्दा, सबसे ऊंचा माना जाता है। और अमेरिका जैसे कि आप जानते हैं दादा रहा है इकोनॉमी का, लार्जेस्ट इकोनॉमी, लार्जेस्ट डिफेंस पावर और लार्जेस्ट होल्डिंग करेंसी। इनकी जो करेंसी है वो रेफरेंस करेंसी है, जिसके चलते दुनिया के सब देश इसके दादागिरी को मानते हैं। और जब भी अमेरिका की दादागिरी में किसी तरह की दिक्कत आने की संभावना होती है तो इमीडिएट वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। तो यह रेटिंग एजेंसी अमेरिका में, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका का डेट जीडीपी रेशियो बहुत ही ऊंचा है, इंडिया से काफी ऊंचा है। और आए दिनों में ही जून के महीने में सीनेट में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक में काफी रस्साकसी चल रहा था वहां के डेट सीलिंग को बढ़ाने के लिए। और बाद में वो एक दूसरे से निगोशिएट करते हैं, कुछ एडजस्टमेंट होता है, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट, और बाद में वो एग्री कर जाते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि 1960 के बाद अमेरिका का डेट सीलिंग 78 टाइम्स रिवाइज हो चुका है, और आज के दिन उसका डेट सीलिंग $31.2 ट्रिलियन का है। इसका मतलब है कि अमेरिका उतना तक लोन ले सकता है। और अभी इनका जो एग्रीमेंट हुआ है 2025 तक, कोई उनको टोकने वाला नहीं है। उनको, उनके पार्लियामेंट उन्हें टोकेंगे नहीं, तो वो अपने कर्ज लेते जाएंगे। दूसरी बात क्या हुई कि आए दिनों में अमेरिका में काफी इंटरेस्ट रेट बढ़ा, और उसको देखते हुए फिच का जो डाउनग्रेड है, जो ए ट्रिपल ए से ए प्लस किया है, इसका मतलब यह है कि अमेरिका का फाइनेंशियल आउटलुक उतना अच्छा नहीं है, उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट उतने अच्छे नहीं है, उनके इन्फ्लेशन अभी तो कंट्रोल में आया है, लेकिन उन्होंने काफी रेट बढ़ाए हैं। तो फिच का मानना है कि आए दिनों में इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी को पड़ेगा, और इकोनॉमी को रिसेशन में जाने की संभावना अभी भी है। या तो इस साल के चौथे क्वार्टर तक या अर्ली ईयर के नेक्स्ट क्वार्टर तक एक माइल्ड रिसेशन में अमेरिका जा सकता है। यह एक पॉइंट हुआ। दूसरा, यह इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा अमेरिका के ऊपर। नॉर्मली जब रेटिंग कम होता है, जब आपका हाईएस्ट रेटिंग है, तो आप बाजार से लोएस्ट रेट में आप ऋण ले सकते हैं। इसका मतलब है जो बॉन्ड के जो यील्ड है वो बढ़ेगा। अब अमेरिका को लोन लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। लोन मिलेंगे, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे कंट्री है जिनकी रेटिंग काफी कम है, तो उसके हिसाब से अमेरिका भी बहुत अधिक कंफर्टेबल रेटिंग में है। लेकिन रिलेटिवली ट्रिपल ए से ए प्लस आने का मतलब है कि उसकी फाइनेंशियल जो क्रेडिबिलिटी कहते हैं उसमें जरूर थोड़ा ना थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। दैट वाज द मेजर रीजन द मार्केट फेल। बट अगर आप अमेरिका के सिचुएशन को देखें तो उनके जीडीपी काफी अच्छी गति से बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट के जो नंबर्स है वो काफी नीचे होता जा रहा है। तो इन चीजों को देखने से लगता है, एंड कुछ दिन पहले ही फिच ने अमेरिका का को एक स्टेबल आउटलुक में रखा था। एक रेटिंग होता है, दूसरा आउटलुक होता है। आउटलुक का मतलब है आप समझ जाइए, नहीं तो आपको कम करेंगे। तो स्टेबल के बाद निगेटिव करना थोड़ा सा लगता है कि फिच ने शायद जल्दीबाजी करी है। बट एनीवे, ये तो बड़े बड़े रेटिंग एजेंसी है, बड़ी कंपनियां हैं, इनका काम ही है देखभाल करना। तो उसके चलते क्या हुआ, कैस्केडिंग इफेक्ट में अमेरिका से चालू होकर यूरोप के बाजार गिरे, इंडिया के बाजार गिरे, और अच्छा खासा विनाश हुआ कल वेल्थ का वर्ल्ड वाइड। क्या यह कंटिन्यू रहेगा? इसको आपका ध्यान में, इससे पहले जब अमेरिका का डाउनग्रेड हुआ था उस समय ले जाना चाहूंगा। मूडी ने अमेरिका का 2012 में उसके रेटिंग को डाउनग्रेड किया था, ट्रिपल ए से ए प्लस किया था। उस समय 6-7% अमेरिकन बाजार गिरे, लेकिन 2 साल के अंतराल में 40% तक अमेरिकन बाजार फिर बढ़ गए। तो क्या होता है कि जब भी इस तरह का, और उस समय इंडिया के इक्विटी मार्केट में इसका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट नील रहा, मतलब 1-2% का फर्क आया, और 2 साल में इंडिया का इक्विटी मार्केट भी 45% नहीं बढ़ा, 7% बढ़ा। इसका क्या मतलब है? इट लुक्स लाइक इंडिया का इकोनॉमी काफी
डोमेस्टिक ओरिएंटेड इकोनॉमी है, और आज के दिन में सारे इकोनॉमी लिंक्ड है, टू दैट एक्सटेंट इंपैक्ट विल बी देयर, बट इंडिया पर बहुत ज्यादा इसका असर नहीं पड़ने वाला, ऐसा ऐसा देखने को लगता है। फिर उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? बाजार आपको समय समय पर एक अपॉर्चुनिटी देती है इन्वेस्ट करने के लिए। तो इस तरह का जब न्यूज आता है तो लोग समझे बिना ब्राम से मारते हैं और बाजार भयंकर रूप से गिरता है। तो आपको एक स्टॉक का लिस्ट रखना चाहिए। हम भी वीडियो बनाते रहते हैं बहुत स्टॉक पर, उस पर आप अध्ययन कीजिए और डिसाइड कीजिए उसमें से किस किस पर अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप इन्वेस्ट करेंगे। दूसरे चैनल से भी आप अपने रिसर्च से भी एक लिस्ट बना के रखिए, और जब भी इस तरह का मौका आए तो आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्टमेंट को ऐड करते जाइए। तीन चीज एक सक्सेसफुल निवेशक के लिए बहुत जरूरी है। एक तो स्टॉक सिलेक्शन। तो सिलेक्शन में आप जस्ट एक वीडियो को देख करके सिलेक्ट नहीं करिए, उस पर थोड़ा सा आपका अपना ज्ञान होना चाहिए। उसको एक बेसिक पैरामीटर्स जो आपने एक पैरामीटर सेट कर रखा है उससे डिसाइड कीजिए कि वह सिलेक्शन सही है। अगर आपको सही लगता है तो फिर उसको आप इंक्लूड कीजिए। इसी नीड को ध्यान में रखते हुए हमने एक डिजिटल फाइनेंशियल फ्रीडम नेटवर्क इनिशिएटिव चालू किया है, जिसमें हमने 5 कोर्स का एक पैक बनाया है। इसका बेसिक पर्पस है इन्वेस्टर को एजुकेट करना, हेल्प करना, ताकि वह इन चीज को समझ पाए। इसमें करीब 12-13 घंटे अगर आप इन्वेस्ट करें तो इसमें आप एक अच्छा काम कर सकते हैं। आप drmishram.graphy.com पर जाइए और मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, थोड़े पैसे दीजिए, क्योंकि आप जब पैसे देंगे तभी आपका कमिटमेंट बढ़ेगा। वह आइडिया है, उस पैसे से हम बहुत बड़ा नहीं हो सकते, यहाँ दैट आइडिया इज नॉट देयर, बट फ्री रखने का मतलब होता है कि लोग उसको पढ़ते भी नहीं, ध्यान भी नहीं देते। इसलिए आप खरीदिए, थोड़ा समझिए, स्टॉक का लिस्ट रखिए, फिर इन्वेस्ट कीजिए, बहुत मजा आएगा। तो एक है प्रॉपर सिलेक्शन। सेकंड थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन और कॉन्फिडेंस इन स्टॉक मार्केट। दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल। स्टॉक मार्केट एक ओशन की तरह है। ओशन में जब आदमी जाता है तो हमारे ऐसा आदमी जाता है जो कि डाइविंग करना पसंद नहीं करता, तो पैर हाथ धो के वहां से आ जाता है। कई बार वो धार्मिक दृष्टिकोण भी हो सकता है, लेकिन जो डाइव करने जानते हैं वो अंदर जाते हैं। बहुत लोग हैं जो वहां रत्न खोजते हैं, मिनरल्स खोजते हैं, वहां ज्वेल्स खोजते हैं वहां, और उसी तरह से स्टॉक मार्केट का नजरिया सबका अलग अलग है। जो आप, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपना स्टॉक बनाइए, अगर इस बाजार में आप रहना चाहते हैं तो थोड़ा अध्ययन जरूर कीजिए, उतना समय व्यतीत कीजिए, और उस रत्न पे आपको विश्वास होना चाहिए, उसको फॉलो कीजिए लंबे समय के लिए। और तीसरा चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहेवियरल नेचर, लाइक इमोशन से ड्रिवन नहीं हुई। जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो आदमी घबरा जाता है, तो घबरा करके अगर आपने बेचना शुरू किया तो आपको कोई मजा नहीं आएगा। दूसरी बात क्या होती है, कभी कभी भाव 25-30% बढ़ गया तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, उसकी भी जरूरत नहीं है। आपको जब बाजार में आप निवेश करते हैं, अगर अच्छा सेलेक्ट करें तो कुछ अगर स्टॉक सेलेक्ट करते हैं जिसमें 10 टाइम का ग्रोथ होने की संभावना है, 5 साल रखेंगे तो वो 10 गुना हो सकता है मल्टीप्लाई होकर के। 30% में अगर आप निकल गए तो मजा नहीं आएगा। इसीलिए इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए कल का जो एक अपॉर्चुनिटी था, जो कि आज भी अवेलेबल है वेरी लार्ज एक्सटेंट, काफी कुछ करेक्शन हुआ बाजार में, इसको एक मौका के रूप में देखिए, इसे एक यूटिलाइज कीजिए और अपने स्टॉक को एक्यूमुलेट कीजिए। अगर इस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे तो अगले 5 साल 10 साल में आपका कॉर्पस एक अच्छा खासा कॉर्पस बन जाएगा और आप इन्वेस्टमेंट को एंजॉय कर पाएंगे। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। इसे लाइक करना ना भूलें, आपका लाइक बटन दबाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको अपने मित्रों तक फैलाएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज कीजिए। आपके समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद।